देखो चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, ये प्रपोर्शंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी जो हैं, ये 4 क्वांटिटीज दी हैं आपके पास प्रपोर्शन में। ठीक है, फॉर्म प्रपोर्शन। ठीक है, अगर ये आपके पास 4 क्वांटिटीज दी हैं और ये प्रपोर्शन फॉर्म कर रही हैं, यानी कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो टी, अगर ये प्रपोर्शन फॉर्म कर रही हैं तो क्या प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 है आपके पास इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो, देखो इनवर्टेंडो का नाम से पता लग रहा है, इनवर्टेंडो इनवर्स कर देना, उल्टा कर देना। ठीक है, क्या कर देना, उल्टा कर देना। जैसे मेरे पास क्या है, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, ये है। यानी कि मेरे पास क्या है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, ये लिखा ना, अगर ए बी सी डी 4 क्वांटिटीज प्रपोर्शन में हैं, ठीक है, यानी कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, तो इनवर्टेंडो कैसे लगेगा इसमें, ए अपॉन बी इज इक्वल सी अपॉन डी, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे। तो देखो इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो क्या हुआ इसका, इनवर्टेंडो अगर आपने निकालना है तो मतलब उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो इसका ए अपॉन बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, बी अपॉन ए, और डी सी अपॉन डी का डी अपॉन सी। तो ये क्या गया, बी रेशो ए इज इक्वल टू डी रेशो सी। तो ए रेशो बी का इज इक्वल टू सी रेशो डी का इनवर्टेंडो क्या हुआ, बी रेशो ए एंड डी रेशो सी। लगा पता, इनवर्टेंडो का मतलब आपने रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, आ जाओ सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपके पास। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो का मतलब है कि अल्टर करना, यानी कि आपके पास नंबर को अल्टर करने हैं। जैसे ए रेशो बी इज इक्वल टू क्या है, सी रेशो डी। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, यही आएगा। अल्टरनेंडो करना है तो देखो, मतलब जो इसके सी और डी इकट्ठा, तो ठीक है, ये सी मतलब ए के साथ ले जाओ, ठीक है, और बी को डी के साथ ले जाओ। ओके, अल्टरनेंडो का मतलब है कि नंबर यहां वहां करने हैं। ठीक है, तो सी को यहां ले जाऊंगा तो ए अपॉन सी हो जाएगा, बी को ऊपर ले जाऊंगा तो बी अपॉन डी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए रेशो सी इज इक्वल टू बी रेशो डी। आया समझ में, इसे अल्टरनेंडो कहते हैं। इनवर्टेंडो का मतलब है कि रेसिप्रोकल कर दो, अल्टरनेंडो का मतलब है कि अल्टर कर दो नंबर्स, यहाँ के नंबर वहां, वहां के यहाँ। ठीक है, तो इसे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और बी को मैं यहां ले गया, सी को यहां ले गया। ठीक है, तो रेशो में देखो सी यहां पर आ गया और बी यहां पर चला गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं अल्टरनेंडो। ये चीज समझ में आई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपके पास कंपोनेंडो। ठीक है, देखो ये सभी प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है एक्सरसाइज में, तो ध्यान से करना। नंबर 3 है आपके पास कंपोनेंडो। ठीक है, देखो कंपोनेंडो क्या है। ठीक है, अगर मेरे पास इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी दिया है, यानी कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है। ठीक है, तो कंपोनेंडो का मतलब होता है आपके पास कि जो निचले टर्म है ऊपर ऐड करनी है। तो बी ऊपर ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, लेकिन नीचे बी ही रहेगा। लेफ्ट में ऐड किया है तो राइट में भी ऑपरेशन वो लगाना पड़ेगा। तो सी प्लस डी अपॉन डी, यानी कि क्या आ गया, ए प्लस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी। ये चीज समझ में आई। ठीक है, इसे हम कहते हैं कंपोनेंडो, कंपोनेंडो। ठीक है, आता कैसे है, अब आपको आएगा कि सर आता कैसे है, मैं ये भी बताऊंगा आएगा कैसे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कंपोनेंडो का मतलब क्या है। कंपोनेंडो का मतलब है कि जो नीचे टर्म है वो आपने ऊपर ऐड करनी है। तो ए प्लस बी, बी नीचे ऐसे ही रहेगा। ओनली ओनली कंपोनेंडो की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो कंपोनेंडो में क्या होगा कि जो नीचे टर्म है ऊपर ऐड करेंगे, तो ए प्लस बी हो गया और यहाँ पर सी प्लस डी हो गया, तो इसे कहते हैं हम कंपोनेंडो। आता कैसे है, देखो ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, सी अपॉन डी। ठीक है, अगर मैं 1 ऐड कर दूं बोथ साइड तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ गया, ए प्लस बी अपॉन बी, एलसीएम लेके सॉल्व किया, और ये क्या आ गया, सी प्लस डी अपॉन डी। ये चीज समझ में आई। ठीक है, मतलब कंपोनेंटो में आपने 1 ऐड करना है। ठीक है, टर्म्स में बोथ साइड।
तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये, ठीक है। हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये यूज करेंगे, ठीक है। तो फिर सुन लो, कंपोनेंडो का मतलब है कि जो नीचे टर्म है वो आपने ऊपर ऐड करनी है, तो ए प्लस बी, और ये ऊपर ऐड किया तो सी प्लस डी, तो ये आ गया आपके पास कंपोनेंडो। आ जाओ नेक्स्ट आपके पास डिविडेंडो क्या होता है, ठीक है। डिविडेंडो, डिविडेंडो अगर आपके पास इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, यानी कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो डिविडेंडो का मतलब है कि सब्ट्रैक्ट करना। तो जो डिनोमिनेटर है ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा, ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, ठीक है। आता कैसे है, ए अपॉन बी किसके इक्वल है, सी अपॉन डी के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर -1 कर दूं, यहाँ भी -1 कर दूं, तो क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं बोथ साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, यही तो लिखा, ठीक है। यानी कि ए माइनस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी माइनस डी रेशो डी, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना, कंपोनेंडो में हम क्या करते हैं, निचले टर्म ऊपर ऐड करते हैं, ठीक है। कंपोनेंडो में क्या होता है, ऐड करते हैं, और डिविडेंडो में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। आपने ये याद रखना है, ठीक है। कंपोनेंडो में हम ऐड करते हैं और डिविडेंडो में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, ठीक है। तो जो मुझे चाहिए मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरे पास डिविडेंडो, ठीक है। और ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी क्या था, कंपोनेंडो, ठीक है। आ जाओ, जो आपके पास फिफ्थ है वो क्या है आपके पास, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों इकट्ठे, ठीक है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन बी, लेफ्ट में लेफ्ट साइड डिवाइड कर दो, और राइट में राइट साइड, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी अपॉन डी, डी से डी कट गया, बी से बी कट गया, क्या है आपके पास, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, इसे हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो था ऐड करना, डिविडेंडो था सब्ट्रैक्ट करना, ओके। कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या आ गया, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी एंड सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अब बात है कि ये याद कैसे रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू क्या था, सी रेशो डी, यानी कि आपके पास क्या है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब देखो ये आपके पास दिया होगा, तो यहाँ पर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ठीक है, ए ऊपर लिख लिया, ए नीचे लिख लिया, वैसे राइट साइड में सी ऊपर और सी नीचे। अब बी है तो कंपोनेंडो में क्या होता है, बी ऐड होता है तो ऊपर ऐड होगा, डिविडेंडो में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है तो नीचे सब्ट्रैक्ट होगा, नीचे वाला नंबर, ठीक है। ऊपर वाला नंबर ऐसे सेम रहेगा, और नीचे वाला नंबर ऊपर ऐड होगा, और नीचे वाला नंबर इसी नंबर में सब्ट्रैक्ट होगा। वैसे ही हम राइट साइड पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डी ऊपर ऐड होगा और डी ही नीचे सब्ट्रैक्ट होगा। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो जब भी अप्लाई करना है तो बोथ साइड अप्लाई होता है, एक साइड पर नहीं होता है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो हमेशा दोनों साइड पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लग गया पता, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब हम इकट्ठा ही अप्लाई करेंगे दोनों, ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो इकट्ठा ही अप्लाई करना है आपने, अप्लाई, ठीक है। तो आपने ए ऊपर और ए नीचे लिखना है, और ये जो नीचे वाली टर्म है बी, ये ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये ऊपर ऐड कर दो और नीचे सब्ट्रैक्ट कर दो, डी ऊपर ऐड कर दो नीचे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास है 3/2 इज इक्वल टू 6/4, दोनों इक्वल है, रेशो की नहीं है, दोनों रेशो इक्वल है, 2 से काटो 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है, तो 3 ऊपर लिखा 3 नीचे लिखा, यहाँ पर 6 ऊपर लिखा 6 नीचे लिखा, ऊपर वाली टर्म जो है, ये 2 यहाँ ऐड करो, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पर ये ऐड करो और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो, तो ये क्या आ जाएगा 5/1, यानी कि 5/1 आ जाएगा ये वाला,
और ये क्या आ जाएगा 10/2। और ये देखो बराबर ही आ रहे हैं, ये 5, ये भी काटोगे तो 5 ही आएगा। तो आया समझ, ठीक है। तो ये कंपोनेंट और डिविडेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होने वाला है। एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमने याद कैसे रखना है, ठीक है। फिर सुन लो, अगर आपके पास A/B इज इक्वल टू C/D दिया है, तो आपने A नीचे भी A लिखो, C नीचे भी C लिखो, जो ऊपर वाले नंबर है, ठीक है। अब ये जो B है ये ऊपर ऐड करो और नीचे सब्ट्रैक्ट करो, D ऊपर ऐड करो और नीचे सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आपके पास बन जाएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। ये चीज आई समझ में, ओके। देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन पर, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया और आपसे x/y पूछा है। देखो एक मेथड हमने पीछे किया डायरेक्ट मेथड, ठीक है, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो सॉल्व कर लो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या आ गया 7 इंटू 8x प्लस 13y इज इक्वल टू 9 इंटू 8x माइनस 13y। तो क्या आ जाएगा 56x प्लस 91y इज इक्वल टू 72x माइनस 117y, ठीक है। एक्स वाई टर्म्स इकट्ठी, वाई वाई टर्म्स इकट्ठी, तो 91y माइनस 117y इज इक्वल टू 72x माइनस 56x, ये वहां जाके ऐड हो गया है, ठीक है। ये चीज आई समझ में। तो ये क्या आ गया मेरे पास, कितना आ गया 8208y इज इक्वल टू 16x, ठीक है। यानी कि मुझे x अपॉन वाई निकालना है, तो 208/16 इज इक्वल टू x अपॉन वाई, ठीक है। 16 वन ज़ा या 4 4 ज़ा 16 एंड 4 5 एंड 2 13, यानी कि 13:1 आया मेरे पास x/y। ये तो किया हमने जो हमने पीछे मेथड किया था। अब मैं इसे यूज करूंगा प्रॉपर्टी का, ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज करके इसे सॉल्व करूंगा। यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है, मैं प्रॉपर्टी का यूज करके इसे मैं सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। तो देखो क्या है मेरे पास 8x प्लस 13y अपॉन 8x माइनस 13y इज इक्वल टू 9/7, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, यही यूज होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, देखो 8x प्लस 13y है ऊपर नंबर, तो ऊपर भी ये लिखोगे, नीचे भी यही लिखोगे। अब ये जो नीचे वाला नंबर है ये ऊपर ऐड कर दोगे और नीचे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यही था। नीचे वाला नंबर ऊपर ऐड किया और नीचे वाला नंबर यहां पर सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आ जाएगा 7 ऊपर ऐड और 7 नीचे सब्ट्रैक्ट, दोनों साइड लगेगा। 13y से 13y कट रहा है, तो क्या आ गया 16x अपॉन 8x प्लस 13y माइनस 8x प्लस 13y इज इक्वल टू 16/2, यानी कि मेरे पास 8x कट गया एंड 2 8 16, 16x अपॉन 13y, कहाँ 13, इट इज 26y इज इक्वल टू 8। तो x अपॉन y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, 26 ऊपर और 16 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 16 नीचे 26 ऊपर, ठीक है। तो 4 4 16, 4 2 8, 2 2 एंड 13, तो कितना आ गया 13/1। और यहां पर भी क्या आ रहा था आपके पास 13/1 ही आ रहा था, यही आ रहा था, यहां पर भी यही आ रहा है, तो सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। अब बात ये बात कि सर हमें कैसे पता लगा कि हमने कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करना है। देखो जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो आपको यहाँ पर x/y की फॉर्म में पूछा होगा, तो देखो आप जब देखोगे तो ऊपर नंबर और नीचे वाले नंबर ये सेम होंगे, बस प्लस माइनस का ये डिफरेंस होगा, ठीक है। अदरवाइज ये नंबर सेम ही होंगे, मतलब इस तरह से सेम होंगे कि ऊपर एक टर्म कट जाएगी और नीचे भी एक टर्म कट जाएगी, ठीक है। अब वो x की भी कर सकती है ऊपर, ऊपर y की भी कर सकती है, कोई भी टर्म कर सकती है, ठीक है, ओके। ये आपने ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे नंबर सेम होंगे, ठीक है। तो आप कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करोगे तो ऊपर भी सिंगल टर्म बचेगी x में और नीचे क्या टर्म बचेगी y में, ठीक है, या ऊपर y नीचे x कुछ भी बच सकता है, ठीक है।
तो ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं हम इस पर। देखो क्वेश्चन है आपके पास कि p की वैल्यू दी है और आपने ये निकालना है। देखो दो मेथड है, एक तो इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, एक तो वो मेथड है और एक कंपोनेंट डिविडेंड मेथड है जो कि छोटा है और इजी है, इसलिए हम कंपोनेंट डिविडेंड मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करना क्या है। देखो जो आपको दिया है वो लिख लो पहले, क्या है, p इज इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई। अब देखो आपको निकालना क्या है, p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x, ये तो बाद में है। p प्लस 2x एंड p माइनस 2x, देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। अगर देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ये देखो a अपॉन b था तो मेरे पास a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, पी से प्लस 2x माइनस 2x, ये कब आता है, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करने पर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास p अपॉन 2x हो, ठीक है, देखो ना, इसको छोड़ो, ये सेम टर्म p में ऐड हो रही है, सेम टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, यहां पर देखो सेम टर्म ऐड हो रही है, सेम टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, जो टर्म सब्ट्रैक्ट होती है वो नीचे होती है। ठीक है, और दूसरी ऊपर होती है, जो फर्स्ट वाली टर्म है, फर्स्ट वाली टर्म ऊपर होती है, जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है वो नीचे होती है। इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करें तो ये चीज आती है। अब कंपेयर करो, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है वो ऊपर होगी। ठीक है, यहाँ पर 2x ऐड हो रहा है, 2x सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब 2x नीचे होगा, यही मतलब हुआ। ठीक है, तो इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x आएगा, कुछ ऐसा आएगा, यही आएगा। तो यानी कि मुझे p अपॉन 2x चाहिए, ये लग गया पता। ठीक है, अब वो कैसे आएगा, देखो p इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 2x इंटू 2y लिख सकता हूं, इसको नंबर 1 दे दो। 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख लिया तो 2x इंटू 2y आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, p अपॉन 2x, तो 2x को यहां ले जाओ, तो क्या आ गया, p अपॉन 2x इज इक्वल टू 2y अपॉन x प्लस वाई, यही आएगा। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, ओके, नाउ अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, p, ये 2x ऊपर ऐड होगा, p और 2x नीचे माइनस होगा, एंड विच इज इक्वल टू 2y, ये x प्लस वाई ऊपर ऐड होगा और 2y, और ये नीचे माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो देखो मेरे पास क्या रहा है, p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x इज इक्वल टू 3y प्लस एक्स, 3y प्लस एक्स, और नीचे आ रहा है मेरे पास y माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया मेरे पास नंबर 2। सिमिलरली यहां से, सिमिलरली हम यहां से क्या निकालेंगे इसके लिए। ठीक है, तो देखो p अपॉन 2y, फ्रॉम फर्स्ट p अपॉन 2y, 2y को यहां ले गया तो क्या बचेगा, 2x अपॉन एक्स प्लस वाई बचेगा। अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, पूरा लिखना आपने, तो क्या आएगा, p प्लस 2y ऊपर ऐड और नीचे सब्ट्रैक्ट, एंड विच इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स प्लस वाई एंड 2x माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये चीज आ जाएगी। ये आया समझ में। ठीक है, दिस इज नंबर 3। अब देखो क्या है, ये टर्म और ये टर्म आपस में ऐड हो रही है, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में ऐड हो रही है, तो ऐड कर दो, ऐड 2 एंड 3। जब आप 2 और 3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x इज प्लस p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y, एंड विच इज इक्वल टू 3y प्लस x अपॉन 3y माइनस x, एंड प्लस 3x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ये कहाँ से आ गया, नीचे तो मेरे पास y माइनस एक्स था। ये चीज समझ में आ गई। इसे रफ कर दूं, मैं यहां सॉल्व करने वाला हूं इसको, वहां स्पेस नहीं है। देखो
तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू 3y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। यहां से नीचे से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस यहाँ आ गया, तो क्या गया 3x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। इसलिए लिया था मैंने क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बन जाए, एलसीएम लेने में आसानी रहे। वाई माइनस एक्स तो क्या आ जाएगा 3y प्लस एक्स माइनस 3x, ठीक है, एंड माइनस वाई, एंड विच इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2y अपॉन वाई माइनस एक्स, ठीक है। यानी कि 2 कॉमन लिया तो माइनस एक्स प्लस वाई एंड वाई माइनस एक्स, यानी कि 2 ऊपर मैं वाई माइनस एक्स लिख सकता हूँ और नीचे भी वाई माइनस एक्स कट गया, एंड विच इज इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 2 आ रही है। तो ये बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना, पी की वैल्यू उठाओ, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, उसके बाद एलसीएम लो, ऐड करो और सॉल्व करो, सेम आंसर आएगा, ठीक है। पर उसमें आपसे कैलकुलेशन नहीं होगी, कैलकुलेशन उसमें डिफिकल्ट है, ठीक है, ओके। उसमें कैलकुलेशन क्या आपके पास डिफिकल्ट है, मैं आपको करके बता देता हूँ दूसरे मेथड से भी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पर आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ही अप्लाई करना है, जिससे ये क्वेश्चन इजी रहेगा, ओके। ये चीज आई समझ में। देखो मैं करता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट, p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x प्लस p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y। देखो अगर आपको एग्जाम में या टेस्ट में मेंशन किया है कि आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करना है, तो उसी मेथड से करोगे। अगर दूसरे मेथड से करोगे तो 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर मेंशन है कि आपने इस मेथड से करना है तो उसी मेथड से करो, ठीक है। अगर मेंशन नहीं है तो जैसे मर्जी करो, ठीक है। आ जाओ, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p इज 4xy प्लस 4xy अपॉन x प्लस y। यहाँ क्या आ जाएगा 2x डिवाइड बाय, ऐसे करो नहीं तो अलग अलग सॉल्व कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लो, क्या जाएगा 4xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 2x डिवाइड बाई p 4xy अपॉन x प्लस वाई माइनस 2x, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू, ऊपर एलसीएम आ जाएगा x प्लस वाई, तो क्या आ गया 4xy प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाय, नीचे भी एलसीएम आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4xy माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, ये आपस में कट गया। नाउ विच इज इक्वल टू क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 6xy एंड डिवाइड बाय 2xy माइनस 2x स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। फर्दर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, आगे क्या आ रहा है। देखो ऊपर से 2 कॉमन है, x कॉमन है, 2x कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 3y। 2x कॉमनली तो x बचा, 2 कॉमनली तो 3 बचा, x कॉमनली तो ओनली y बचा, डिवाइड बाय नीचे क्या कॉमन है 2 कॉमन और x कॉमन है, तो 2x कॉमन, तो क्या बचेगा y माइनस x, यही बचेगा, कट गया, ठीक है। तो देखो मेरे पास p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x की वैल्यू क्या आ गई x प्लस 3y अपॉन y माइनस x आ गया, ये चीज समझ में आ गई। नाउ अब मुझे निकालना है p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y। तो देखो क्या आ जाएगा, p की जगह क्या आ जाएगा 4xy अपॉन x प्लस वाई प्लस 2y डिवाइड बाय 4xy, जस्ट p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, माइनस 2y, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ सॉल्व आगे। तो नाउ विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम लिया x प्लस वाई और ऊपर आएगा 4xy प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर एंड डिवाइड बाय, नीचे क्या एलसीएम आ जाएगा x प्लस वाई और क्या आ जाएगा 4xy माइनस, ठीक है, क्या आ जाएगा 2xy माइनस 4y स्क्वायर, नॉट 4y स्क्वायर, इट इज 2y स्क्वायर, ये आपस में कट गया, क्या आ गया ऊपर आ गया 6xy प्लस 2y स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2xy माइनस 2y स्क्वायर। देखो ऊपर क्या कॉमन है 2 कॉमन है, y कॉमन है, क्या बचेगा 3x प्लस y बचेगा, नीचे क्या कॉमन है 2 कॉमन है और y कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस वाई, 2y से 2y कट गया, तो क्या आ गया
3x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y। यही है। जब हमने कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई किया था तो भी तो यही वैल्यू आ रही थी मेरे पास, यही वैल्यू आ रही थी और यही वैल्यू आ रही थी। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे, माइनस कॉमन ले लेना डिनोमिनेटर में, और ऐड करोगे तो इसमें भी आपके पास आंसर इसका 2 ही आएगा। ठीक है, ये चीज आई समझ में? ओके, ठीक है।